दोस्तों जैसे मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो उत्तर है दोस्तों इसका क्षोभमंडल। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि देखिए क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है। तो वायुमंडल की जो निचली परत है वो क्षोभमंडल कहलाती है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? उत्तर है क्षोभमंडल को। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? उत्तर है बहिर्मंडल। दोस्तों पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थ से बना है और जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला है इसका ठीक ठाक पता हम नहीं बता सकते हैं, पर यह निश्चित है कि दोस्तों कि पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक ये फैला हुआ है। और जो वायुमंडल के निचला जो भाग है, जो निचली मैंने आपको अभी जैसे बताया, वो क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल है, और उसके ऊपर का जो भाग है वो आयन मंडल कहलाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो भाग है वो शांत मंडल, और समताप मंडल और आयन मंडल के जो बीच में भाग है उसे स्ट्रेटोपास कहते हैं। साधारणतः ऊपर के तल बिल्कुल शांत रहते हैं। दोस्तों प्राणियों और पादपों के जीवन पोषण के लिए वायु अत्यावश्यक है, ये हम सब जानते हैं। पृथ्वी तल के अपक्षय के पर भी इसका जो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कई प्रकार की नाना प्रकार की जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल की वायु के कारण ही संपन्न होती हैं। वायुमंडल के अनेक दृश्य हैं, जैसे इंद्रधनुष हो गया, बिजली का चमकना, कड़कना, और दक्षिण ध्रुवीय ज्योतीय, उत्तरी ध्रुवीय ज्योतीय, प्रभाग मंडल, क्रीट, मरीचिका इत्यादि प्रकाश और विद्युत के कारण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये भी जान लीजिए कि जो वायुमंडल का घनत्व होता है वो एक सा कभी नहीं रहता है। समुद्र तल पर वायु का दबाव इतना होता है कि वह पारे के स्तंभ को 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर उठाता है। तो आपको ये भी बता दें कि वायुमंडल का जो घनत्व है वो एक साथ नहीं रहता है। ताप या स्थान के परिवर्तन से भी दबाव में अंतर आ जाता है जब ये समुद्र तल पर होता है वायु का दबाव। वायुमंडल में अचानक कमी आना किसका सूचक है? उत्तर है तूफानी मौसम का। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? उत्तर है 1013.25 मिलीबार। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 7। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? उत्तर है भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? उत्तर है 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण। सामान्य वायुमंडल कहाँ पाया जाता है? उत्तर है सागर तल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? उत्तर है 97%। दोस्तों वायुमंडल की वायु में कई गैसों का मिश्रण भी है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। दोस्तों और वायु दाब जिसे हम कहते हैं ना वायुमंडलीय दबाव, अथवा हम कह सकते हैं वायु दाब, किसी स्थान के इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल के स्तंभ का भार होता है। किसी भी समतल पर वायुमंडल दबाव उसके ऊपर की वायु का भार होता है। यह दबाव भूपृष्ठ के निकट ऊंचाई के साथ शीघ्रता से तथा वायुमंडल से अधिक ऊंचाई पर धीरे धीरे घटता है, परंतु किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर नहीं रहता है। दोस्तों और मौसम और जैसे ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ भी इसमें अंतर आ जाता है, अंतर होते रहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। दोस्तों जो वायुमंडल का संगठन घटक आयतन के अनुसार प्रतिशत है बता देते हैं हम आपको। नाइट्रोजन 78.08% होती है, ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.93 कार्बन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%, नियॉन 0.0018 हीलियम, और जो हीलियम है वो है 0.0005। ओजोन है जो ओजोन है वो 0.00006, मतलब 4 जीरो पॉइंट के बाद 4 बार जीरो है, उसके बाद 6। और हाइड्रोजन है जीरो के बाद फिर पॉइंट, फिर 4 बार जीरो, फिर 5 मीथेन। अल्प मात्रा में क्रिप्टन, अल्प मात्रा में ज़ेनॉन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? उत्तर है क्षोभ मंडल में। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर।
पृथ्वी के मंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? उत्तर है 97%। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, वह छिद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? उत्तर है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? उत्तर है समताप मंडल। दोस्तों ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले समताप, और ये अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पर्यावरण। एनवायरनमेंट क्या है? दोस्तों हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं पर्यावरण। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? उत्तर है मध्य प्रदेश। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को कौन सी सांस लेने की कौन सी गैस देते हैं, मुक्त करते हैं? उत्तर है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? उत्तर है वायु प्रदूषण। दोस्तों पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों को सम्मिश्रित इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते तथा उनके रूप और जीवन और जीविता को तय करते हैं। दोस्तों हम समान अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रिया और घटनाओं समुच्चय से निर्मित इकाई है। ये हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध भी होता है। अन्योन्याश्रय का संबंध भी होता है। पर्यावरण की जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और इसके साथ ही इनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी हैं। अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व, उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे कि हो गया चट्टानें हो गई, पर्वत हो गई, नदी, हवा, जलवायु के तत्व इत्यादि। बायोकेमिकल ऑक्सीजन निर्माण परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? उत्तर है जल प्रदूषण। पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट क्या है? PN क्या है? वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर है नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? उत्तर है प्रकीर्णन के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? उत्तर है दोस्तों बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? उत्तर है यूकेलिप्टस, सब जिसे सफेदा कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। तो आपको पता चल गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होता है, अनिवार्य होता है? उत्तर है 33%। ग्रीन पीस क्या है? उत्तर है पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके पीछे वनों की सुरक्षा का उद्देश्य था। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना। दोस्तों ये क्वेश्चन लगता है मुझे कि फिर से मतलब नहीं है आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मेरा क्वेश्चन था कि पर्यावरण विभाग कहाँ पे है? दोस्तों पर्यावरण विभाग के लिए रायपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और केंद्र द्वारा जो पर्यावरण विभाग है वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे।